हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम पेमी इंडिया से तीसरा लोन जो है आपको लेकर दिखाने वाले हैं। शुरू में जब हमने पेमी इंडिया से लोन लिया था तो हमने यहाँ से 4,000 का लोन लिया था और दूसरी बार में हमारी जो लिमिट थी वो बड़ी थी, जिसमें कि हमें दोगुनी लिमिट यानी कि 8,000 का लोन प्रोवाइड किया गया था। लेकिन अब हम इस वीडियो में तीसरे लोन को देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमें इंक्रीज़ करके दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो वो मुझे सेम दी गई है, पहले ही कितना 8,000 रुपये। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने पहली बार लोन लिया था तो 4,000 था और दूसरी बार 8,000 था, मतलब दूसरी बार लिमिट बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर तीसरी बार में लिमिट नहीं बढ़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी है मेरा टेन्योर। यहाँ पर जो समय है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले सिर्फ ये 30 दिन के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर जो है 40 दिन के लिए लोन दिया जा रहा है। एक अच्छी बात ये है कि मैं अपनी ईएमआई को सिलेक्ट, जो पेमेंट ड्यू डेट है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। काफ़ी डेट्स मुझे यहाँ पर दी गई हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखने से आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्रेडिट लाइन चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर लोन की अमाउंट का सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम 8,000 लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि रीपेमेंट डेट है, उसके लिए मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मुझे ये 7वें महीने यानी कि ये जून चल रहा है, तो जुलाई में जब मैं इसको पे करता हूँ तो ये एक तरह से मुझे क्रेडिट कार्ड जितना ही समय यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आप इसे मान लीजिए कि 1 जून को भी अप्लाई करते, मान लीजिए आज तो चलिए 16 जून हो चुकी है, लेकिन अगर 1 जून को भी अप्लाई करते तब भी यहाँ पर आपको जो समय है वो आपको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। तो 40 दिन का समय यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पर रीपेमेंट के देखिए काफ़ी सारे हमें डेट्स यहाँ पर दी जा रही हैं, जिसमें से 1, 7, 10, 11 हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसमें से मैं कोई भी चूज़ कर लेता हूँ। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप लंबे समय आप लंबा रखेंगे उतना ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस ज़्यादातर सेम रहेगी, लेकिन इंटरेस्ट आपसे उस हिसाब से यहाँ पर बढ़कर आपको दिया जा रहा है। जैसे अब एक को चुनेंगे तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो इंटरेस्ट है वो पर डे के हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि पर डे के हिसाब से 0.1% लगेगा। और यहाँ पर अगर हम एक को चुनेंगे, 1 जुलाई को चुनेंगे, तो हमारा जो रीपेमेंट है वो 8,128 होगी। लेकिन इसकी जगह अगर हम 11 को चुनेंगे तब हम यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पर 8,208 रुपये जो टोटल रीपेमेंट है वो हमें करनी पड़ेंगी। तो ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए जो भी आपको सेट लगती है तारीख। इसके बाद आपको लोन का रीज़न चुन लेना है, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे अदर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है नाच अपलोड करने का। इसके बाद यहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से इसको अपलोड आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक टू व्यू नाच फॉर्म पर देख सकते हैं एक बार आप। इसके बाद आप यहाँ पर जो नाच फॉर्म है उसको जो है अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इस प्रोसेस से बचना चाहते हैं, यानी कोई फ़िज़िकल आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आप ई साइन का प्रोसेस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ई साइन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे ई साइन पर आप क्लिक करेंगे, ई साइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा। ई साइन क्या होता है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ई साइन में बस ये होता है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, उस OTP से आपको साइन करना होता है। यानी फ़िज़िकल नाच में तो आपको उसकी जो कॉपी है वो निकलवा के साइन करके अपलोड करनी होती है, लेकिन यहाँ पर ई साइन से आपको एक OTP देना होता है, जिससे आपका जो साइन है वो ई साइन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक OTP डालना होता है, यहाँ पर OTP डालेंगे। तो हम यहाँ पर OTP डाल दिए हैं। इसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए सक्सेस ये हो जाएगा। इसके बाद हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमी इंडिया एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर रीडायरेक्ट का हम वेट करते हैं, अगर नहीं करता है तो हम इसको खुद से ही रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये साइन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई वाउचर वगैरह है तो आप उसको यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड वगैरह है तो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई कोड फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर वेरीफाई लोन को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद हम वेरीफाई लोन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये एक OTP फिर से सेंड किया जाएगा
आपके लोन को वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद 5 मिनट तक का समय लग सकता है आपकी मनी को सेंड होने में, लेकिन जनरली देखा गया है कि ये टाइम लगता है यहाँ पर। तो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका जो लोन है आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अनदर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।